की वजह से चलती हैं एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। कुछ साल पहले तक ना आप सबकी तरह मेरे भी यही थॉट्स हुआ करते थे और दिमाग में एक चीज फिट थी कि जो 8 मूवीज होती है ना, ये या तो बोरिंग होती है या फिर इनकी स्टोरी ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती। पर अगर आज भी आप ऐसे ही थॉट्स रखते हो ना, तो शायद टाइम है बदलने का और इस गलतफहमी को दूर करने का कि सिनेमा का जो पर्पस होता है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट या एस्केपिज्म होता है, उसके भी बियॉन्ड होता है। कभी कभी आपको समाज का वो आईना दिखा देता है जिससे हम यूजुअली रियल लाइफ में मुंह फेर लेते हैं, या तो देखना नहीं चाहते या फिर देख के भी अनदेखा कर देते हैं। तो अब ये सब ज्ञान की बातें उस फिल्म को लेकर जिसको कांस फिल्म फेस्टिवल में 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जो इंडिया की तरफ से 2026 के ऑस्कर्स की ऑफिशियल एंट्री है और आज जिसे थिएटर में भले ही उतनी ऑडियंस ना मिल रही हो, लेकिन जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। पिक्चर का नाम है होम बाउंड और उसके डायरेक्टर हैं नीरज घेवान, जिन्होंने आज से 10 साल पहले हमें मसान जैसी मास्टरपीस दी थी और अब जो होम बाउंड लेकर आए हैं। तो आज इस वीडियो में इसी इंपॉर्टेंट फिल्म के बारे में बात करेंगे जो कि बेस्ड है एक ट्रू स्टोरी पर, जिसमें 2 दोस्त हैं, चंदन और शोएब, जिनकी दोस्ती धर्म और जात से ऊपर है। दोनों गरीब घर से हैं, एक दलित है तो एक मुस्लिम, और दोनों का बस एक ही सपना है पुलिस में भर्ती होने का, पर सिर्फ पैसे के लिए नहीं, डिग्निटी और रिस्पेक्ट के लिए, जो ना तो उनको मिली और ना ही उनके घर वालों को। ऐसा कुछ अचीव करना चाहते हैं जिससे उनका सरनेम की वजह से उनको जज ना किया जाए, उनकी बेइज्जती ना की जाए। और इस आइडेंटिटी क्राइसिस के बीच में ही अपना सपना पाने के लिए वो गरीबी से तो जूझते ही हैं, उसके ऊपर जो सिस्टम के फेलियर्स हैं वहां पे वो क्या स्ट्रगल फेस करते हैं, ऐसे में उनकी दोस्ती कितने लेवल्स पे टेस्ट होती है। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग चीजें इस पिक्चर में देखने के लिए मिलती हैं, जो शायद आपको कोर तक हिला देंगी। कैसे कुछ हजारों गवर्नमेंट पोस्ट के लिए लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और ऐसे में भी जिसका सिलेक्शन होता है उसकी या तो ज्वाइनिंग नहीं आती, रिजल्ट्स नहीं आते, या फिर उसके पेपर ही कैंसिल हो जाते हैं। कैसे हमारे देश में अनटचेबिलिटी पर एक लॉ होने के बाद भी वो एग्जिस्ट करती है। कैसे धर्म और जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमिलिएशन एग्जिस्ट करता है और उसको जो फेस करता है उसकी साइड ऑफ स्टोरी क्या होती है, वो ये मूवी बहुत ब्रिलियंटली शोकेस करती है। तो हाँ, पिक्चर में सोशल कमेंट्री है, लेकिन इतनी इंग्रेन्ड है कि कहीं पे भी आपको लेक्चर की तरह नहीं फील होती, कहीं पे भी प्रीची नहीं फील होती। सिर्फ जो इमोशंस रिक्वायर्ड है वो जगाती है, और उनको जगाने का काम 2 रिमार्केबल एक्टर्स ने किया है, ईशान खट्टर एंड विशाल जेठवा, जो थ्रू आउट द फिल्म एकदम ही ब्रिलियंट लगते हैं। लेकिन भाई क्लाइमैक्स में तो एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। लास्ट के 15 मिनट भाई आपको मन करेगा इन दोनों एक्टर्स को सल्यूट करने का। और ऊपर से जिस तरह से दोनों के परफॉर्मेंस को बैलेंस किया गया है, कहीं पे दोनों एक दूसरे को ओवरशैडो नहीं करते, कहीं पे आपको किसी का कैरेक्टर अच्छा लगेगा तो कहीं पे आपको किसी का परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा। इतने रेंज ऑफ इमोशंस इन दोनों ने मूवी के अंदर दिखाए हैं कि आपको एक सेकंड के लिए भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये दोनों एक्टर्स हैं। और इनके साथ जानवी कपूर का भी एक लिमिटेड रोल है, जो डिसेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, सपोर्ट से याद आया भाई, सपोर्टिंग एक्टर्स, जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, स्पेशल मेंशन है भाई चंदन की मॉम का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है, शालिनी वत्स। इतने पावरफुल डायलॉग्स हैं इस लेडी के पिक्चर के अंदर जो आपको बहुत दूर तक सोचने पे मजबूर करेंगे। और 2 घंटे की इस मूवी में ऐसे बहुत से सीन्स हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस करने पे मजबूर करेंगे। जैसे कि एक सीन है जहाँ पे चंदन अपनी सिस्टर से कंप्लेन करता है कि उसको कास्टिज्म की वजह से कितना इनजस्टिस फेस करना पड़ रहा है, तो वहां पे उसकी सिस्टर उसको रिप्लाई करती है कि एटलीस्ट उसे वो अपॉर्चुनिटी मिली तो है ट्राई करने की, जहाँ पे उसके पेरेंट्स ने उसे चूज किया है कि वो पढ़ लिख सके, लेकिन उस लड़की को तो वो अपॉर्चुनिटी तक नहीं मिली। और ऐसे और भी सीन्स हैं जहाँ पे मूवी डिपिक्ट करती है गवर्नमेंट फेलियर्स को, फ्रॉम रिजल्ट डिलेज टू द कोविड लॉकडाउन मिसमैनेजमेंट एंड अल्टीमेटली टू द डिलेड अराइवल ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर। तो आप एक क्लियर डिफरेंस समझ में आता है कि कोई एजेंडा ड्रिवन मूवी नहीं है, ये प्रो ह्यूमैनिटी मूवी है, ना कि एंटी सिस्टम। इनफैक्ट कोविड का जो सिनेरियो दिखाया है, जो माइग्रेंट वर्कर्स की कंडीशन दिखाई है, जहाँ पे हम सिर्फ न्यूज़पेपर्स में देख रहे थे कि माइग्रेंट वर्कर्स कैसे हजारों किलोमीटर पैदल चल के अपने घर तक जा रहे थे, लेकिन ये मूवी वहां पे हमें इमोशनली कनेक्ट करती है कि उस टाइम पे उन लोगों की क्या हालत रही होगी। और इन सारी चीजों को जो और भी ज्यादा डेप्थ प्रोवाइड कर रहा था वो था अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड म्यूजिक, जो इस फिल्म को एक इंटरनेशनल लेवल की फील दे रहा था। लेकिन इस फिल्म से रिलेटेड एक सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे फील हुई है वो है सेंसर बोर्ड की तरफ से। इस फिल्म को 11 मॉडिफिकेशंस मिले हैं, 77 सेकंड्स की फुटेज को एडिट आउट किया गया है, जहां पे बहुत से क्रूशियल सीन्स को या तो काटा गया है या फिर रिप्लेस किया गया है। तो यहाँ पर मुझे सीरियसली एक चीज समझ में नहीं आती कि या तो ऑडियंस को इतना
इमेच्योर माना जाता है, या फिर सीबीएफसी खुद इतना इमेच्योर है कि उनको प्रोफेनिटी चलती है, उनको औरतों के ऊपर डबल मीनिंग डिमीनिंग जोक्स चलते हैं, सजेस्टिव एक्शंस या डायलॉग्स चलते हैं, वहां पे उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता। लेकिन जो एक रियलिटी एग्जिस्ट करती है वो वहां पे उससे भी मुंह फेर लेते हैं। ऐसी चीजों को सेंसर कर दिया जाता है जिससे उस कंटेंट की ट्रू सेंस ही लूज हो जाती है। पर वहां पे अच्छी बात यह है कि इस फिल्म की ट्रू सेंस को बचाया है नीरज घेवान के आउटस्टैंडिंग डायरेक्शन ने, जिनकी स्टोरी टेलिंग इतनी मास्टरफुल होती है, इतनी डिटेल ओरिएंटेड होती है और जिन्हें सोसाइटी के इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज को इतनी सेंसिटिवली समझ के पेश करना आता है ऑडियंस के सामने, दैट टू इन एन इंटेलेक्चुअल वे, एंड जिसका इम्पैक्ट अगर हार्ट ब्रेकिंग होता है तो उससे बहुत से थॉट्स, बहुत से कॉन्वर्सेशंस और बहुत से इमोशंस भी जनरेट होते हैं। तो ओवरऑल मेरी तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट वेट फॉर नेटफ्लिक्स, इसको जाके अभी थिएटर्स में देखो, क्योंकि ये एक इतनी रेयर फिल्म है ना जिसके लिए मैं आपको इतना अश्योरेंस दे सकती हूँ दैट दिस इज गोइंग टू मूव समथिंग डीप विद इन यू, एंड जिसका बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस भी एकदम डिफरेंट रहने वाला है। और इस बात की तो गारंटी है कि आपकी आंखें तो नम कर ही देगी। तो भाई ऑस्कर आए ना आए, लेकिन इस पिक्चर ने मेरा दिल तो जीत लिया है। अगर आप इस मूवी को देख चुके हो तो आपके क्या थॉट्स हैं वो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर इसको देखने जाने वाले हो तो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी इस टाइप का कंटेंट पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, जो भी आपके थॉट्स सजेशंस हैं वो भी कमेंट कर सकते हो। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट हम मिल सके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।